जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से रोशन तारीख़ के सिलसिला में इसकी 18वीं किस्त लेकर हाज़िर हैं। अभी हम बाबर का ज़िक्र कर रहे थे। 17वीं किस्त में हमने ज़हीरुद्दीन बाबर का ज़िक्र किया, जहां उसने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी के ख़िलाफ़ जो है ना वो जंग जीती थी और इब्राहिम लोदी का सर कलम कर दिया गया था। और उसके बाद जो है ना वो दिल्ली में दाखिल हुआ बाबर फातिहाना अंदाज में, और फिर आगरा गया। जब वो आगरा गया तो पहले हुमायूं ने जाकर इसका इस्तकबाल किया। तो आगरा में आगरा का किला अभी इनके कब्जे में नहीं आया था, वहां अभी भी लोदी इब्राहिम लोदी की माँ और उसकी फौज मौजूद थी। तो फिर उसकी माँ बड़ी तेज थी इब्राहिम लोदी की, तो उसने बाबर के साथ मुज़ाकरात किए और बाबर को कहा कि आप जो है ना, एक तो ये कि हमें एक मुस्तकिल जगह दोगे रहने के लिए, कुछ पैसा, कोई 7 लाख या इस तरह पैसा मांगा, वो दोगे, जागीर दोगे, मेरे जो उमरा हैं उनको भी जागीर दोगे, और उनको लिए माफ़ी का ऐलान करोगे, और किसी को तंग नहीं करोगे, किसी को मारोगे नहीं। तो बाबर ने ये सारी शर्तें कहते हैं मान ली। लेकिन उसी इब्राहिम लोदी की माँ ने ये जो साजबाज करके इसके बाबर के खाने में जहर मलवा दिया, इसके बावर्चियों और जो वहाँ मुलाजमें थी लौंडियाँ या कनीज़ें, उनसे जहर डलवा दिया। तो बाबर ने वो खाया, इसको उल्टी हो गई, मगर बच गया था ये। मगर जब बाबर को पता चला तो उसने फिर उन बावर्चियों को जो है ना वो बिल्कुल उसकी खाल खिंचवा दी थी जिंदों की, और जो वो कनीज़ें थी उनको हाथी के पांव तले दबवा दिया था, और इब्राहिम लोदी की माँ को भी कैद करवा दिया था, और फिर तमाम मरात भी वापस ले ली, सब कुछ जो है ना वो वापस ले लिया। और फिर जो बेटे थे इब्राहिम लोदी वगैरह के या बाकी लोदी जो बच गए थे, उन सबको काबुल भेज दिया था अपने बेटे कमरान मिर्ज़ा के पास, कि वहाँ ये सारे जो है ना वो चले जाएं। क्योंकि जो लोदी थोड़े बहुत बचे हुए थे, सिकंदर लोदी के एक बेटे महमूद ने फिर एक बड़ी जंग भी की थी जो है ना वो बाबर के साथ, जो है ना वो 2-3 साल के बाद। तो इसके बाद जब बाबर हुक्मरान बन गया तो फिर क्या हुआ कि जो मेवाड़ का राजा था राणा संगा, ये बड़ा ही मजबूत किस्म का और बड़ा लड़ाका एक जंगजू जर्नैल था ये भी, और ये बड़ा मशहूर राजा था, इसने सबको साथ मिलाया हुआ था, राजपूत था। तो पहले जिस तरह हमने कहा कि वो जो पृथ्वीराज था, उसके बाद सबसे मजबूत अगर कोई हिंदुस्तानी राजपूत था तो ये राणा संगा था। तो इसने जो है ना वो सोचा कि तैमूर की तरह ये भी बाबर भी लूट मार करके वापस चला जाएगा तो मेरी जान छूट जाएगी इब्राहिम लोदी से भी, और इधर इससे भी जान छूट जाएगी बाबर से भी। मगर जब उसने देखा कि बाबर का तो जाने का इरादा नहीं है, तो ये भी बाबर के फिर खिलाफ हो गया। और बाबर को भी बड़ा कलक था कि इसने मुझे बुलाया और फिर मेरा साथ नहीं दिया। ये बिल्कुल जो है ना वही जिस तरह 1971 में अमरीकी बहरी बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए नहीं पहुंचा था, ये वही बात हुई। तो बाबर ने इसको जो है ना वो कहा कि इसका मुकाबला करने के लिए ये जो है ना बड़ी इनकी एक जंग हुई थी जो बड़ी मशहूर जो है ना वो जंग थी, कि जो इसने जो है ना राणा संगा और इसके दरमियान जो है ना खानवा के मैदान में जो है ना वो हुई थी, खानवा के एरिया में। तो उसमें भी यही हुआ कि बाबर अपनी हिकमत अमली से जीता। इसकी फौज की तादाद इसकी राणा संगा की फौज से बहुत कम थी, मगर वही है कि उसको बारूद का पता नहीं था, बारूद इस्तेमाल करता था बाबर। जंगी चाल बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपनी फौज को ये मुनज़्ज़म करके दुश्मन को घेरे में ले लेता था। और ये जंग भी खानवा की कहते हैं कि बाबर ने 8 घंटे में जीत ली थी। बाबर ने इसके मुकाबले के लिए नई तोपें बनवाई थी। अली कुली इसका इंजीनियर था जो तोपें बनाता था, और उसको बड़े इनामात भी बाबर ने जो है ना वो दिए थे। तो इस तरह 1527 में जो है ना वो बाबर का और राणा संगा का मुकाबला हुआ, जिसमें राणा संगा को शिकस्त हुई थी, जख्मी हो गया था, फिर मारा गया था वो जो है ना। तो इसी तरह जो है ना वो जख्मी हुआ था उस वक्त तो, लेकिन इसके राणा संगा के अपने ही सरदारों ने इसको मार दिया था, क्योंकि जिद्दी बहुत था ये भी राणा संगा। तो वो सरदार ये समझते थे कि ये अब बाबर से मरवाएगा हमें, तो उन्होंने खुद ही इसको किनारे लगवा दिया कि जख्मी तो वैसे ही है, इसको मुका दो। फिर उसके बाद सिकंदर लोदी के बेटे महमूद लोदी के साथ भी एक बड़ी फैसला कुन जंग हुई जो है ना वो बाबर की। तो उसके बाद फिर बाबर 1530 में
फौत हो गया। तो इसकी फौतगी का भी बड़ा अजीब जो है ना वो बात है कि मैंने कहा कि ये कोहिनूर हीरे की भी बड़ी कहानी है कि ये जिसके पास जाता था उस पर तबाही यही आ जाती थी। तो अब देखें कि वो कोहिनूर हीरा वैसे मिलना तो चाहिए था बाबर को, क्योंकि बाबर हुक्मरान था, मगर हुमायूं पहले पहुंच गया आगरा में, तो इसको वो पेश कर दिया गया, तो बाबर ने हुमायूं को ही दे दिया। अब देखें कि हुमायूं पे दो, पता नहीं वल्लाह आलम, मैं तो इन चीज़ों पे यकीन नहीं रखता, लेकिन कुछ ना कुछ था कि कुछ हुआ। तो हुमायूं बीमार हो गया, और हुमायूं के बीमारी की वजह से बाबर मारा गया, उसकी कहानी सुनाता हूँ। और फिर हुमायूं को जब इक़्तिदार मिला तो उसके बाद भी इक़्तिदार छिन गया इससे, ये भागकर ईरान चला गया, इसके भाई खिलाफ हो गए, और वो बड़ी कहानी है, वो आगे इसके हुमायूं के दौर में बयान करेंगे। लेकिन कुछ कहते हैं कि ये हीरे की वजह से ही हुआ था, वल्लाह आलम पता नहीं। वैसे वो हीरा तो आजकल भी बरतानिया वालों के पास है, लेकिन उनको कुछ नहीं हो रहा, पता नहीं मुसलमानों को ही होता था। तो हुआ ये कि हुमायूं से बहुत प्यार करता था बाबर, जान निछावर करता था, बड़ा प्यारा बेटा था। तो हुमायूं बीमार हो गया, कोई इलाज काम नहीं आ रहा था, कोई दवाई कारगर नहीं हो रही थी। तो किसी ने कहा कि बाबर इसके चारपाई के आगे चक्कर लगाकर तुम इसकी बीमारी ले लो। तो बाबर ने, कहते हैं कि उसकी चारपाई के आगे पीछे चक्कर लगाए और दुआ की कि अल्लाह ताला तो इसकी बीमारी मुझे दे दे, तो इसकी आई मुझे दे दे, और मेरी ज़िंदगी हुमायूं को दे दे। तो कहते हैं कि हुमायूं ठीक होना शुरू हो गया, बाबर बीमार होना शुरू हो गया। और फिर कुछ दिनों के बाद बाबर जो है 26 दिसंबर 1530 को फौत हो गया, और ये जो हुमायूं था ये सेहतियाब हो गया, बाद में फिर वो हुक्मरान भी बना। तो बाबर कहते हैं कि नरमदिल हुक्मरान था, मगर इसके संगदिली के भी बाज़ किस्से हैं। हुक्मरान जो जब भी अपने आप पे ख़तरा समझते हैं तो वो फिर बड़ी जुल्म भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अमूमन ये कहते हैं कि अच्छा हुक्मरान था, ये बुरा नहीं था, ये बड़ा पढ़ा लिखा। ये देखें, इसने तो उसके बाबरी लिखी, शायर था, फलासफर था, किताबें। अब मुगलों का ये है कि इन्होंने लिखा बहुत है, इन्होंने किताबें लिखी हैं, इन्होंने शायरी की है, इन्होंने बड़े नहीं, इन्होंने आर्ट में आजकल भी देखें कि मुगलों की तारीख से हिंदुस्तान बढ़ा पड़ा है। उनके जो इजादात थी, जो उनकी तामीरात थी, वो देखें कैसी थी। तो एक दफ़ा कहते हैं कि बाबा गुरु नानक साहब को भी इसने गिरफ्तार कर लिया था, कैद कर दिया था, और उनसे चक्की पुसवाते थे। ये अहमदाबाद के पास जो है ना वो उनका याद बनी हुई है, तो उधर उसने किया था। तो इस तरह इसने भी कुछ जगहों पर सरों के मीनार बनवाए। तो जब बाबर फौत हुआ तो कहते हैं कि इसको पहले आगरा में दफन किया गया, मगर उसकी वसीयत थी कि मुझे काबुल में जाकर दफन किया जाए। फिर इसकी लाश को वहाँ से निकाल कर बाद में काबुल ले जाया गया था, और वहाँ बाबर जो बाग था, काबुल बाग उसको कहते थे या बाबर बाग भी कहते थे, तो उसमें जाकर इसको दोबारा जो है ना वो काबुल में बाबर को जो है वो दफन किया गया था। तो इस तरह देखें कि ये एक सिपह सालार, एक फातेह जो कि कहाँ से उठा, समरकंद से और फरगाना से, और फिर उसने पूरे हिंदुस्तान पे एक ऐसी हुकूमत की बुनियाद रखी कि जो तारीख में अमर हो गए हैं। और आज भी तारीख की किताबें मुगलों के इन कारनामों से और उनकी जो ख़ासकर जो ताबीर और तरक्की थी, जो बाग बनाए, जो मस्जिदें बनवाई, जो किले बनवाए, और उसकी बहुत ही जो है ना वो यादें मुगलों की जो है ना हैं, जिसकी बुनियाद बाबर ने रखी। और इस तरह ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान की तारीख में एक नया बाब जो है ना वो रकम किया। और उसके बाद फिर अब बहुत लंबा दौर चलेगा इनका, तो अगली किस्त में फिर हुमायूं का जिक्र करेंगे कि बाबर के बाद हुमायूं पे क्या बीती और हुमायूं का इक़्तिदार कैसा रहा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया रोशन टीवी को तो सब्सक्राइब करें, और फिर पिछली किस्तें जाकर देखें, तो ये कड़ियाँ मिलती जाएंगी, तो आपको सारी तारीख जो है ना ये समझ आती जाएगी।